ये जो इनकलाबी धारा है, जो खेत खलियान बचाने की ताकत और एक मिशन रखता है, हमारे अलावा कोई नहीं होगा जो। एंड टुडे इन स्पाइट ऑफ जो ये वहां पर इस तरीके का व्यवहार किया, उसके बावजूद हम जिस समय वहां पर बेदखली का प्रश्न आएगा, जिस समय वो लोगों को खेत खलियान से उजाड़ने का काम किया जाएगा मकान से, हमारा जो विचार है, हमारा जो झंडा है, सबसे आगे रहेगा। हम कोई नैरो नजर से नहीं देखते ये बातें। मैं तो उनसे सिंपथाइज कर रहा हूं जो वहां पर एकत्रित किए गए थे कि आप शिकार हो रहे। जब यूनिटी बनाने की जरूरत है, पीपल्स यूनिटी, तो आप शिकार बन रहे हैं। किसके? वो आप बेहतर जानते हैं। कहां पर मीटिंग हुई, क्या आपके फैसले हुए, इतना ही मैं शेयर करना चाहता हूं। इससे अधिक इस समय में कहना नहीं चाहता हूं। 6 तारीख को हमने आह्वान किया है सीपीआई में, और उस आह्वान में हम ये जो ट्रेंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आर्थिक संकट बहुत गहरा, और जब आर्थिक संकट गहरा है, राज करने वाला वक्त जनता में विभाजन करने का काम, वो लोकलिज्म के हम वो है ना, ऊपर नीचे है ना, ऐसे ऐसे स्लोगन देकर लोगों को विभाजित करना चाह। नमस्कार। पिछले कल हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रोडू के जांगला इलाके में अपनी संवेदनाएं प्रकट करने गए थे। और आप सबको मालूम है कि जांगला के अंदर पिछले महीने के 16 तारीख को एक नौजवान, सिकंदर उसका नाम था, दलित उत्पीड़न का शिकार होते हुए आत्महत्या का रास्ता इख्तियार किया गया। और इसी तरीके से इसी उत्पीड़न का एक और केस सैंज वैली में हुआ। वो थोड़ा परेशान करने वाला है और मानवता के जितने भी गुण हैं उनको भी लांघा है उसने। जहां पर एक दलित महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की गई। ये तो किसी पीडब्ल्यू के कर्मी ने देख ली और उसकी लाश भी किल्टे में काट के लाई जा रही थी। और हादसा हुआ है जहां पर एक तहसीलदार हरि सिंह और उनके पक्ष में उनकी बेटी, शायद कुसुम बाला नाम है उसका, अंशुमाला, और उनकी धर्मपत्नी रुखमणी,
बहुत भावुक होकर अपनी उत्पीड़न की बात को रख रहे हैं। अब ये 3 किस्से को एक नजरिए से देखने की जरूरत है। यह हकीकत सच्चाई है। Even after 78 years of independence, 78 साल आजादी के बाद हम अपने देश के अंदर ये जो सामाजिक न्याय का प्रश्न है, दलित उत्पीड़न का जो प्रश्न है, जो छुआछूत का प्रश्न है, जो भेदभाव का प्रश्न है, इसका हल नहीं निकाल सके। क्या कारण रहा है, अभी उस विषय को हम डील नहीं करना चाहते, लेकिन इट इज द रियलिटी। और हमारे प्रदेश के अंदर ये सारे प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत पीड़ा पैदा करते हैं, और जो मानवता के मापदंड हैं उनको लांघते हैं। अब इसको डील कैसे किया जाएगा, इसका न्याय कैसे दिलाया जाएगा? आप जानते हैं कि अंबेडकर साहब पूरी जिंदगी लड़ते रहे और अल्टीमेटली बुद्धिज्म को इख्तियार किया, और उसके बावजूद आज ये एग्जिस्ट कर रहा है। दिस रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट। अब आओ जांगला। बहुत लोग चिंतित थे कि जांगला में क्या हुआ, क्या करने गए थे, क्या नहीं करने गए थे, क्या हुआ, आपके साथ क्या व्यवहार हुआ। बहुत क्लियर बता रहा हूं, बहुत लोगों को पता नहीं। हम इनकलाबी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, और एक नया ट्रेंड इस देश में 2014 के बाद पैदा हुआ। आफ्टर दी ये जो मोदी साहब की सरकार दिल्ली में आई है, एक नया ट्रेंड फौरी न्याय दिलाने का। और उसमें अगर कमजोर हो तो मॉब के जरिए एक वातावरण पैदा किया जाता है जिसमें न्याय दिलाने का उनकी नजरिए से तुरंत काम किया जाता है। गौ रक्षक है, एक भावनाएं इतने तेज कर देंगे, इमोशंस पैदा कर देंगे, और फिर गौ रक्षक के नाम पर जो गुज्जर है या जो गाय या एक जगह से दूसरे स्थान को ले जा रहे हैं, उन पर आक्रमण करके हत्या करने का काम, एक नहीं सेवरल। दिस इज अ न्यू ट्रेंड। जांगला में जिस समय हम वहां पर अपने संवेदनाएं प्रकट करके परिवार से, जो सिकंदर की 16 तारीख को आत्महत्या उसने की, वहां से आए, तो फर्स्ट करासा का प्रधान जो अट्रॉसिटी के अंदर स्टे है, शायद प्रॉब्लम उसको मिला हुआ है, उसने रोकने का प्रयत्न किया और ऐसी बातें कही जो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वी टोल्ड हिम कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, पुलिस का काम है। और हालांकि हमारी गाड़ी के आगे गाड़ियां लगा दी गई थी, शायद प्रधान जी को यह पता नहीं है। अपनी जिंदगी के अंदर
इस तरीके के एक केस नहीं, अनगिनत केस पेश किए। जिस समय लाजी में हुआ था, बातचीत के लिए ले जाया जा रहा था, मजदूरों की हड़ताल थी, एक्सीएन की गाड़ी में थे, बहुत बड़ी साजिश रची गई और ठेकेदारों द्वारा ऐसा आक्रमण किया कि इनकी हत्या ही हो जाए। मुकाबला किया, खूनो खून हो गए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर का मंडी का बयान दे रहा हूं मैं आपको, बोला, आई हैव नेवर विटनेस सच अ सिचुएशन। ये तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद भी ऐसे हालात नहीं देखे। जब हमने तय कर दिया अपना रास्ता, वी एडवांस टूवर्ड्स आवर जो मंजिल है, और एक नहीं कह रहा हूं मैं लाल जी, अनगिनत है नथबा जाखड़ी के अंदर, जेपी के साथ बेथल के अंदर पूरी गाड़ी के नीचे लाने का प्रयत्न। तो नॉट वन इंसिडेंट, ये क्या था, पूरा अटेम्प्ट क्या था कि अगर तो जांगला के अंदर कमजोर पड़ गए होते और गाड़ी से बाहर निकाल दिया होता, तो वो जो मॉबक्रेसी, मॉब के जरिए जो ये पूरा इनका सोच विचार है, जो इनकी एक ये तरीका है, वो अटेम्प्ट करना था। ये तो दृढ़ता, मजबूती के साथ खड़ा होने के बावजूद वो कर नहीं पाया इस तरीके की हरकत। ज्यादा नहीं मैं शेयर करना चाहता हूं वो बात। एक ही स्थान से डिफरेंट फोन कॉल्स मुझे आते रहे, संजय चौहान को आते रहे, जो हमारे साथ दूसरे साथी थे वो आते रहे, और वो ऐसा नहीं, हत्या तो पॉसिबल नहीं थी उनकी, लेकिन अटैक कर कर एक सिग्नल भेजना चाह रहे थे। किसको? गरीब को, कि अगर हम ये उनके साथ कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इट इज सैड एंड अनफॉर्चुनेट, कोई बात नहीं। जिसने किया है शेल्टर काय का स्वर्ण समाज, शेल्टर काय का लोकलिज्म। और मैं आज आपको बता दूं, ये जो सारा ले रहे हैं आप, इट इज नॉट गुड। हम ये जानते हैं रोडू के अंदर, आपके चढ़गांव के अंदर, there are more than 4,000 केसेस जिस पर बेदखली, और आज भी मैं बता रहा हूं स्वर्ण समाज ही नहीं आएगा। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कोई लोकल नहीं आएगा बताने। हमारे अलावा ये जो इनकलाबी धारा है, जो खेत खलियान बचाने की ताकत और एक मिशन रखता है, हमारे अलावा कोई नहीं होगा जो। एंड टुडे इन स्पाइट ऑफ जो ये वहां पर इस तरीके का व्यवहार किया, उसके बावजूद हम जिस समय वहां पर बेदखली का प्रश्न आएगा, जिस समय वो लोगों को खेत खलियान से उजाड़ने का काम किया जाएगा, मकान से, हमारा जो विचार है, हमारा जो झंडा है, सबसे आगे रहेगा। हम कोई नैरो नजर से नहीं देखते ये बातें। मैं तो उनसे सिंपथाइज कर रहा हूं जो वहां पर एकत्रित किए गए थे, कि आप शिकार हो रहे। जब यूनिटी बनाने की जरूरत है, पीपल्स यूनिटी, तो आप शिकार बन रहे हैं। किसके? वो आप बेहतर जानते हैं। कहां पर मीटिंग हुई, क्या आपके फैसले हुए,
इतना ही मैं शेयर करना चाहता हूं, इससे अधिक इस समय में कहना नहीं चाहता हूं। 6 तारीख को हमने आह्वान किया है सीपीआई में, और उस आह्वान में हम ये जो ट्रेंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आर्थिक संकट बहुत गहरा, और जब आर्थिक संकट गहरा है, राज करने वाला वक्त जनता में विभाजन करने का काम, वो लोकलिज्म के हम वो है ना ऊपर नीचे है ना ऐसे ऐसे स्लोगन देकर लोगों को विभाजित करना चाहता, अपने उस संकट से बाहर तो निकल नहीं पाता है। लेकिन जो पीपल्स यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उस पीपल की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये डिवाइसिव स्लोगन दिए जाते हैं। अब ये रियलिटी है, मतलब उसको डिनाई करें कोई कि नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जिदान साहब थे और उस समय भी चुनौती दी गई कि सिरमौर के अंदर दाग नहीं होने देंगे, अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। हमने उस समय भी कहा वही होगा, जिस जगह पर पूरा जीवन उन्होंने लगाया वही होगा। इसलिए ये जो डराने धमकाने वाले जो लोग हैं, हम उनको साफ कह देना चाहते हैं, इससे बात नहीं जमने वाली आपकी। एक 12 साल का नौजवान चले गया, एंड ऑन रिकॉर्ड द रिकॉर्ड स्पीक्स। आप जो मर्जी कोशिश कर लो, ये आज क्या पेश करने की कोशिश की जा रही है कि चोरी करता था। एक एफआईआर दिखाए मुझे, एक सिंगल, कहने से नहीं कि कह दिया तो रियलिटी बन जाएगी। एक एफआईआर दिखाएं, एक पंचायत में रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन सारा वो शील्ड करने के लिए इस तरीके की तस्वीर पैदा की। किसने की है? दे नो वेरी वेल। अब उनको एक्सपोज करने के लिए मुझे मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो, बट वी आर डिटर्मिन्ड। और अगर गाड़ी से बाहर भी निकल जाते हैं उस दिन यस्टरडे, तो हम आपको बता देते हैं ये जो ताकत है ये विचार से निकलती है। ये विचार, ये क्रांतिकारियों का विचार था। भगत सिंह हंसते हंसते इनकलाब का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ा। बेन सिंह को जब फंदे पर चढ़ाया गया, फांसी के फंदे पर, तो पूछना जेलर से, हैंगमैन से पता करना क्या हाल हो इसके। इंदिरा गांधी की हत्या बेशक कर दी, लेकिन स्ट्रेंथ जो आज हमें मिलती है, हमारे विचार से मिलती है, हमारे सोच से मिलती है, हमारे रास्ते से मिलती है। और ये जो छोटी मोटी रुकावटें लोग लाने की कोशिश करते हैं, लोग तो क्यों लाएंगे, दोज कॉन्स्पिरेटर्स, वो टिकने वाले नहीं है। और बड़े दुख से मुझे आज ये भी शेयर करना पड़ रहा है। बैकवर्ड आइडियोलॉजी, आस्थाएं सबकी है, हम पूरा सम्मान करते हैं, सब जितना भी है सबका सम्मान करते हैं, उसमें हम नहीं जाते। आस्थाएं जो है, यस, हम क्या है वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन जिस तरीके से ये हरि सिंह के साथ दशहरे में किया, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। मैंने उनकी वाइफ की, रुखमनी की भी अपील सुनी, बहुत पेनफुल महसूस हुआ कि हम 78 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम इस प्रकार की हरकतें करते रहेंगे
तो हमारा समाज कहां जाएगा? एंड ये ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा नहीं है कि ये समाप्त की ओर जा रहा है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। और इसीलिए हम बहुत क्लियर हैं और डिटर्मिन्ड हैं, और हम अपील करना चाहते हैं, अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश को पहाड़ियों का राज बनाना चाहते हैं, ईमानदारों का राज बनाना चाहते हैं, तो ये वाले ट्रेंड के खिलाफ भी हमें लड़ना है। कौन सा ट्रेंड? जो समाज में सबसे गरीब और पीड़ित को उसके साथ एवरी स्टेप पर अन्याय करने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन को चलाते भी इसको खत्म किया जा सकता है। इट इज ओनली स्ट्रगल। यहां पर दुर्भाग्य क्या था, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में जो पीपल्स यूनिटी पैदा हो सकती थी साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये नहीं हो पाई। इसलिए बहुत लेट प्रजामंडल के रूप में ये उठा, छुटमुट लेवल पर उठा। बाय दैट टाइम आजादी आ गई थी, अंग्रेज चले गया था, वो बेटर स्ट्रगल जो है नहीं हो पाया। देयरफॉर ये जो अर्धसम्मति सोच, पिछड़ी भी सोच, ये आज एग्जिस्ट कर रही है, इसके खिलाफ लड़ना है। हम तो सबसे अपील करते हैं, ऑल अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन्स वगैरह, आप आए, लेट अस ऐसी जो संकीर्ण सोच है, पिछड़ी भी सोच है, जो छुआछूत को जन्म देती है, जो भेदभाव को जन्म देती है, इसके खिलाफ अभियान करते हैं। 6 को तो एक जनमत पैदा करने का प्रयत्न करेंगे, निकलेंगे, अपनी बात को कहेंगे, लेकिन ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक बिटर स्ट्रगल्स लॉन्च नहीं किए जाएंगे, सोशल मूवमेंट्स लॉन्च नहीं किए जाएंगे। जिस तरीके से ये राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, बहुत लंबा समय लगा उस आंदोलन को सफलता हासिल करने के लिए। ये जाति प्रथा हमारी अर्थव्यवस्था में है, ये जो संबंधित शाही जो जिंदा रही है, उसी की ये देन है, वहीं से ये उत्पन्न होता है। अद्वैत आप बताएं, जाति है क्या है? वो तो मनु के विचार ने पैदा की है ना। लेकिन मनु उस समय था जब हमारा वो जो होल सिस्टम, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था समझशाही पर खड़ी थी, रूढ़िवाद पर खड़ी थी, आज एक पूंजी पैदा हो गई है, एक नया सोच पैदा करती है, इक्वालिटी की सोच करती है, फ्रेटर्निटी की सोच पैदा करती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह भी रियलिटी है, एक नई अर्थव्यवस्था पैदा होने के बाद भी पुराने विचार, पुरानी सोच बहुत लंबे समय के लिए आगे चलती है। और अगर हमने अच्छा समाज पैदा करना है, इन सोचों से ऊपर उठना है और इसको समाप्त करना है, ये हमारे संविधान के अंदर इसके लिए कोई स्थान है नहीं है। लेकिन जब तक कोई बोलेगा नहीं, जब तक कोई कहेगा नहीं, तो ये एग्जिस्ट करता है। इतनी बात शेयर करते हुए मैं आपसे बधाई मांगता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर पीड़ित को दिलाना चाहता हूं। हमारा जो रेड फ्लैग है, हमारा जो विचार है, जो इनकलाबियों का है,
जो हमने राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से हासिल किया है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और हम आपसे वायदा करते हैं, इकट्ठे मिलकर ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये जो भेदभाव का सोच है, ये जो उत्पीड़न के सोच का है, उसको समाप्त करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।